अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फारूकी व्लॉग्स। आज के वीडियो में मैं एक सवाल का जवाब दूंगा जो कि एक सवाल मेरे पास आया है। इसके ऊपर भी मेरा ऑलरेडी एक पहले का वीडियो मौजूद है, लेकिन कोई मसला नहीं है, मैं दोबारा इस टॉपिक को इलेबोरेट कर देता हूँ, समझा देता हूँ। रिटेनर लाइसेंस या को लाइसेंस के बारे में है, तो इसके बारे में मैं थोड़ी सी इस पर रोशनी डालता हूँ कि ये है क्या चीज़ और इसमें क्या क्या जो है वो राइट्स हैं रिटेनर के पास। तो पहली बात तो ये रिटेनर लाइसेंस ये होता है कि आपके ही लाइसेंस के ऊपर आप असलहे को कैरी करने के लिए, रखने के लिए अपने किसी जानने वाले, जिसमें बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, अपने सिबलिंग्स हो सकते हैं, या किसी और शख्स को भी आप उसका रिटेनर बना सकते हैं। पहले के वक्त में इसे को लाइसेंस कहा जाता था। को लाइसेंस को लोग बिल्कुल यही समझते थे कि दो अशखास के लिए एक लाइसेंस है, यानी कि एक ही वक्त में एक लाइसेंस बनाया गया और दो लोग उसे यूज कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखें, रिटेनर लाइसेंस का हरगिज ये मतलब नहीं होता। रिटेनर का मतलब होता है वो शख्स जो आपके बिहाफ पे आपका असलहा कैरी करे। पहली बात तो ये कि वो शख्स जो आपके बिहाफ पे आपका असलहा कैरी करेगा, उसके पास भी लाइसेंस होना आपका जरूरी है। मतलब कि आपकी मौजूदगी में वो लाइसेंस रखे, और लाइसेंस असलहे को वो रख सकता है आपकी मौजूदगी में, यानी ओरिजिनल लाइसेंस होल्डर की मौजूदगी में। तो वो सिर्फ और सिर्फ उसको रिटेन करता है और उसको रिपेयर कराने ले जा सकता है, उसको बनवा सकता है। लाइसेंस वेपन जो होता है उसको रिपेयर कराना है, शॉप पे ले जाना है, एम्यूनिशन परचेज कर सकता है। ये तमाम प्रिविलेजेस उसके पास हैं। और यहां तक भी है कि विद इन 2 किलोमीटर, अंदाजन एक अंदाजा है कि 2 किलोमीटर के अंदर अंदर वो अपने ओरिजिनल लाइसेंसी के रेंज के, यानी कि लाइसेंसी अगर यहां मौजूद है और 2 किलोमीटर की रेंज के अंदर वो शख्स अगर मौजूद है, तो आप उसको इख्तियार देते हैं रिटेनर के तहत, रिटेनर होने के तहत, कि वो वेपन कैरी कर सकता है। लेकिन वो चलाएगा तो जिम्मेदारी सारी की सारी ओरिजिनल लाइसेंस होल्डर पे आती है। और उसको जो अगर फर्ज करें वो गलत इसका इस्तेमाल करता है, तो सजा उसको भी मिलेगी और लाइसेंस होल्डर को भी मिलेगी। तो ये याद रखिएगा। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि इसके अंदर एक शख्स ने पूछा कि मैंने उसमें जिक्र कर भी दिया है कि वालिद या बच्चों को बना सकते हैं या भाई बहन को बना सकते हैं, इस तरह से बनाया जा सकता है। तो इसके अंदर कोई मसला नहीं है। ये जो है रिटेनर लाइसेंस जो है, ये वालिद का लाइसेंस है, तो उसके अंदर बेटा जरूर बन सकता है इसमें रिटेनर, और तमाम शराइत वही लागू होंगी जो कि मैंने पहले जिक्र किया। एक और बात यह है कि रिटेनर लाइसेंस की एज वही है, यानी रिटेनर की भी एज वही है जो कि न्यू लाइसेंस होल्डर की होती है, यानी 25 ईयर्स या अबव। मिनिमम एज लाइसेंस रखने के लिए, असलहा लाइसेंस रखने के लिए या असलहा रखने के लिए, लाइसेंस्ड असलहा रखने के लिए 25 साल मुकर्रर है। 25 साल से अगर एक दिन भी कोई शख्स कम है तो उसका लाइसेंस नहीं बनेगा। तो ये याद रखिए, रिटेनर के ऊपर भी यही कानून लागू होता है। और इसका प्रोसीजर ये होता है कि इसके अंदर जो सिर्फ और सिर्फ जो लाइसेंस के अंदर एक एडिशन होता है, उसमें उस शख्स का शनाख्ती कार्ड जो कि रिटेनर बनाया जा रहा है और उससे रिलेशन वगैरह लिख दी जाती है। एप्लीकेशन के साथ आप जो है वो जमा कराते हैं। एक दिन के लिए आपका लाइसेंस जमा होता है। इसके साथ 5,000 रुपए का चालान बनता है, और 5,000 रुपए की फीस अदा करने के बाद आपके लाइसेंस के लास्ट पेजेस के अंदर उस शख्स की रिटेनर की तस्वीर लग जाती है, और वो भी इस लाइसेंस वेपन को कैरी कर सकता है। तो ये इसका छोटा सा तरीका भी है। एज के बारे में भी जिक्र कर दिया मैंने, रिलेशनशिप के बारे में भी जिक्र कर दिया, और रिटेनर की मुख्तसरन आपको तमाम तफसील बता दी। उम्मीद है ये तमाम चीजें आपको समझ में आई होंगी। कोई बात अगर क्लियर नहीं हो, आप मुझे कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए अल्लाह।